इच्छा। बबल। ना दादी, ये तो अपनी इच्छा है। देखो कितना हंस रही है। अरे इच्छा, तू इतनी जल्दी कैसे सूख गई? अरे भाई, कोई मस्त सब बड़ा सा ड्रायर यूज करा होगा ना। अरे ना, पवन चक्की के सामने खड़ा करा होगा। अरे ना, फिर तो ये उड़ जाती ना। एक थप्पड़ में दोनों को उड़ा दूंगा। चुप रहो। अच्छा बब्बल, चलो अंदर आओ। अच्छा रुक जाओ तुम दोनों। स्वागत है दादी, स्वागत है। जीते रहो, जीते रहो। लंबी उम्र हो, सदा खुश रहो। मौत के मुंह से बाहर आए हो तुम दोनों। अब इन दोनों को पूजा घर में शिफ्ट करना पड़ेगा लगता है। चल अंदर चल। एक काम करते हैं, उसकी सफाई करेंगे पहले। फिर भगवान जी को हटा देंगे और इन दोनों को बिठा देंगे। ठीक है? चल तू मेरे साथ चल, मैं सफाई करूंगा। वाकू, तू रो क्यों रहा है? अच्छा तू ठीक तो है ना? वाकू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सही सलामत तेरे सामने खड़ी हूँ। कौन कहता तुझे ये सब करने के लिए? जब देखो दूसरों के बारे में सोचना, जो करना दूसरों के लिए करना। अपनी कुछ चिंता है या नहीं तुझे? मेरे लिए करना जरूरी था। अमर जी की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी। अगर बब्बल जी का परिवार है तो तुम्हारा भी परिवार है। अगर तुम्हें दुख होगा तो उनकी आंखों में भी पानी आएगा। देखो मुझे, तब से रो रो के बुरा हाल है मेरा। लेकिन वाकू, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। बच्चा थोड़ी हूँ जो रो रहा हूं मैं, लेकिन क्या गुरु रोना आ रहा था। आज साझा प्रत्यर्पण विधि के बाद तुम्हारी जो हालत हुई, मैं डर गया था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। इच्छा, मैं जानता हूं हम दोनों का रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन कुछ रिश्ते संगत से बनते हैं, जज्बात से बनते हैं, और वो खून से बढ़कर होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता तुम में और मुझ में भी बना है। इसीलिए हर चीज हम आपस में बांटते हैं। मुझे तो आदत सी हो गई अब तुम्हारी इच्छा। किस्मत ने मुझे सगी बहन नहीं दी, लेकिन तुम्हारे रूप में एक मुंह बोली बहन जरूर दी है। मैं तुम्हारे साथ हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ। दागिस्तान से इतना दूर होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वाकू, मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पक्का? पक्का। और फिर से ये पागलपन तो नहीं करोगी ना? अब ये कहना तो मुश्किल है। मैं जो भी करूं, जहां भी जाऊं, तुझे तंग करने जरूर आऊंगी। बस तुमने इतना कहा, मेरे लिए यही काफी है। चल अब पगले, रोना बंद कर। आग लगा दी
देता है मेरा जहर, खाक कर देता है सब कुछ, तो फिर वो इंसान बचा कैसे? कैसे? कसम जहर की आखिरी बूंद की, आपकी शक्ति जितनी पहले थी उतनी आज भी है। मुझे चापलूसी से सख्त नफरत है। झूठ बोलूं तो मेरे दांत टूट जाएं। दुनिया की एक रीत है, कोई भी रेखा तब छोटी दिखने लगती है जब उसके सामने कोई बड़ी रेखा तैयार हो जाती है। मतलब आपकी शक्ति कम नहीं हुई है, आपकी शक्ति से बड़ी एक और शक्ति है जो उस इंसान के आसपास है, उसकी रक्षा कर रही है। बात तो तू सही कह रहा है। कसम जहर की आखिरी बूंद की, बंदा गलत बात करता ही नहीं है। आखिर वो है कौन जो मेरे और मेरे बदले के बीच आने की कोशिश कर रहा है? साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी आपकी फोटो खींच लेती। क्यों? बस ऐसे। नहीं बता मुझे, तो मेरी फोटो क्यों लेनी है? वो क्या है ना, कोई है जो हमारे लाख कहने पर भी शर्माने से मना कर रहे थे और आज वो खुद शर्मा रहे हैं। हट, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, वो तो बस सही। वो तो बस क्या? पता नहीं, अच्छा आज बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाँ बब्बल जी, क्योंकि अब मेरी आधी जान आप में है। यकीन मानिए, अब सांस आप लेंगे और दिल इच्छा का धड़केगा। क्या क्या कहा तुमने? चांद सांस? नहीं, मेरा मतलब है बब्बल जी, अब मुझे बहुत काम है, मैं चल रही हूँ। अजीब लड़की है ये, मेरे तो समझ गई बात। माँ भी अचानक? तुझसे मिले बिना रहा ही नहीं गया बेटा। मेरी बच्ची ने इतनी बड़ी परीक्षा पार की, तो उससे मिलकर उसे शाबाशी देना तो बनता है ना। अरे वाकू, तू क्या अब यहीं खड़ा होकर हम दोनों की बातें सुनता रहेगा? हम माँ बेटी की कुछ निजी बातें भी तो हो सकती है ना। जा यहाँ से। माँ, अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। सच? क्यों माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा? इच्छा तो जानती है, जान और दिल एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते बेटा। जहाँ जान होती है दिल भी वही होता है। माँ, इच्छा, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। तेरे आंखों की चमक का मतलब मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इच्छा, तुझे समझना होगा बेटा,
हम नाग हैं। हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, पर अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। माँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा लेकिन की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुझे अपनी भावनाओं को रोकना होगा, अब्बल से अलग होना होगा तुझे। देख इच्छा, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया एकदम अलग है, और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। तुम अपनी भावनाओं को यहीं पर रोक लो, क्योंकि इस रास्ते पर तू जितना आगे जाएगी ना, वापस लौटने में तुझे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा मेरी बात मान जा बेटा, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है माँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने आप को रोकूंगी, अपन जी से दूर रहूंगी और आपको फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रो ले मेरी बच्ची, अपनी भावनाओं को अपने आंसुओं के साथ बह जाने दे। इसमें हम सबकी भलाई है। चलो 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 आजा सबल। हाँ तुझे एक दाव पेच सिखाऊं। देख, सबसे पहले जब कुश्ती शुरू होवे ना, तो ऐसे पकड़ के कंधे से ये, और पहले उसकी आंख में देख, एकदम सामने वाले पहलवान की। फिर ऐसे घूम घूम, जैसे उसकी आंख बचे और पकड़ दे। गलत सिखा रहा है, ये सिखाया था मैंने तुझे। खड़ा हो रे छोरे, गर्दन पकड़। अच्छा हाँ चल उठ। अरे पिताजी, 2-3 दाव मुझे भी लगाने दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं मार खाता रह जाऊं और पटक ना आवे मुझे। बैठ बैठ बैठ। भाई ऐसा है, खड़क सिंह के अखाड़े में कुश्ती करने से कोई खड़क सिंह नहीं बन सकता। मैं अपने इन दोनों हाथों से 2-2 पहलवानों को उठा के पटक दूं, ये हर किसी के बस की बात ना है। फिर से शुरू करो कुश्ती, और बराबरी में खत्म होना चाहिए मुकाबला, ठीक है? दादी दादी, छोरा, इन पटाखों को तू घर से बाहर फेंका। देखा ना कितना बड़ा हादसा हो गया था इनकी वजह से। आज के बाद कोई भी पटाखा ना चलावेगा इस घर में। जी दादी। थैंक यू दादी, अब आपके इस फैसले से ना जानवर और पंछी भी खुश हो जाएंगे। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटा। कौशल्या जी, नमस्ते नमस्ते अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? खड़क, मैंने इन्हें बुलाया था घर में गृह शांति की पूजा करने के लिए। पंडित जी देख के बताइए ना, कौन सा शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए? कौशल्या जी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात को। नहीं पंडित जी, कहिए। देखिए, मुझे आपके घर के गृह कुछ अच्छे नहीं लगे। किसी बहुत बड़े संकट के आने की संभावना है। अरे नहीं पंडित जी, वो पड़ोस वाली संभावना को पूजा में ना बुलाएंगे, बड़ी नक चढ़ी है। अरे हाँ पंडित जी, हम दोनों स्मार्ट लोंडो को बेवकूफ कह रही थी वो। शैल्या जी, फिलहाल आपके घर पे बुराई का घनघोर छाया है।
और ये बुराई बिना कहर ढाए दम नहीं देगी। देखिए, मेरा काम था आपको चेतावनी देना, मैंने वो कर दिया। बाकी का काम आपको बाद में बता दूँ या मिल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आशु, पंडित की बातों पे ध्यान मत दो, ये अगरबत्ती करता रहता है। जी नमस्ते। माफ करना छोरी, अरे माँ माफी क्यों मांग रही है? तुझसे छोटी है वो। मैंने तुझे पहचाना नहीं। दादी, लगता तेरी याददाश्त भी जा रही है। तेरे लिए भी एक लाल किताब मंगवा दूं? साथ में एक टेप भी मंगा लेना। कैसी बातें कर रही है दादी। तेरे लिए तो बिल्कुल नई लाल किताब मंगवाऊंगा, फटी पुरानी थोड़ी मंगवाऊंगा जिसे चिपकाने के लिए टेप वेप लगाना पड़े ना। टेप से तेरा मुंह चिपकाऊंगी। माफ करना छोरी, कहाँ से आई है तू? जी मेरा नाम अमृता है। अरे काम वाम की बात बाद में, पहले अपना नाम तो बता छोरी। अरे भाई, ये अपना नाम ही बता रही है, अमृता। मुझे शंकर जी से मिलना है। शंकर? कौन शंकर? अरे दादी, ये शंकर जी पे दूध चढ़ाने के लिए आई होगी। नुक्कड़ वाला मंदिर बंद होगा, इसीलिए हमारे मंदिर में दूध चढ़ाने आई होंगी आप, है ना जी? जी नहीं, मैं वो मंदिर वाले शंकर जी की बात नहीं कर रही। अरे हमारे यहाँ तो वही शंकर जी हैं, वरना हिमालय जाना पड़ेगा। एक काम कर, तू इसको अपने साथ लेके चला जा, आराम से घुमाना और दर्शन करवा देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। ममता, मेरा लाठी और कंबल लेकर आ जा। छोरी, तो किस शंकर की बात कर रही है? जी वो कौशल्या देवी के बेटे, उनकी। तो उस शंकर को कैसे जानती है? जी 30-35 साल पहले मेरे पिताजी को वो पहाड़ के नीचे बहुत जख्मी हालत में मिले थे। फिर वो उन्हें घर ले आए, बहुत देखभाल की मेरे पिताजी ने उनकी। काफी समय तक वो हमारे साथ ही थे। हमारा शंकर जिंदा है। हमारा शंकर जिंदा है। हे भगवान, तूने इस दुखियारी माँ की सुन ली। माँ, भैया जिंदा है, भैया जिंदा है। लेकिन अब कहाँ है जेठ जी छोरी? जी वो यहाँ नहीं आए। 2-3 साल पहले तो यही बोल के निकले थे कि वो अपने घर जा रहे हैं। मुझे लगा यहीं आए होंगे। छोरी, शंकर तो यहाँ ना है। लेकिन दादी अच्छा है, उनकी सलामती की खबर तो आ गई। अब शंकर ताऊजी भी जल्दी आ जाएंगे। जी याद आया, वो ये बोल के निकले थे कि वो घर आने से पहले कोई काम निपटा के ही घर आएंगे। हो सकता है कि वो काम करने गए हों। कैसा काम? जी वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। बीबी जी आपका सामान। अरे ये सामान यहाँ पर क्यों ले आए हो? इसे उठाओ, हम यहाँ पर सिर्फ इनसे मिलने आए थे। हम होटल जाएंगे। सामान उठाइए। अरे तू कहाँ जा रही है छोरी? जी बस पास के होटल में रहने जा रही हूँ। ये आई हूँ कुछ दिनों के लिए, फिल्म बना रही हूँ पहलवानों के ऊपर। शंकर अंकल हमेशा कहते थे कि हमारा गांव पहलवानों के लिए मशहूर है, तो सोचा यहाँ पर आके कुछ रिसर्च कर लेती हूँ और शंकर अंकल से भी मिल लेती हूँ। हाँ, सिर्फ पहलवानी के लिए ना है, मेहमान नवाजी के लिए भी बहुत मशहूर है। हाँ जी,
शहर में किसी के भी घर चले जाइए आप, वो आपकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करेगा। और तू क्या करेगा? छोड़ आऊंगा इसको किसी के घर। अरे चुप कर, ये यही रहेगी। ये नहीं जानते कि इनको ये मेहमान नवाजी कितनी महंगी पड़ी।